बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के पस पर्दा भारत और गैर मुल्की अनासिर की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों को 20 से 25 लाख रुपए मालियत के गैर मुल्की साख्ता असलहा और साजो सामान से लैस किया गया था। M16 और M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिनिंग लेजर्स शामिल हैं। दहशतगर्द नाइट विजन गॉगल्स, कॉम्बैट ड्रेजर्स, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट से लैस थे। हालांकि दहशतगर्दों से बेहिस करने वाली नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस भी बरामद हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है एहसास महरूमी और लापता अफराद का झूठा बयानिया। घटने वाले दहशतगर्दों को लाखों रुपए मालियत का असलहा और सामान कौन फराहम कर रहा है? भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजीत दोवल के बलोचिस्तान से पाकिस्तान को महरूम करने के बयान ने इन शवाहिद की सदाकत को मजीद उजागर किया। सर, ये ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के बर वक्त और मौसर इक़दामात को सराहता है और शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी के मुताद्दद वाक़यात में दस्तयाब शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट थीं। ऑपरेशन में कुल 177 दहशतगर्द हलाक हुए। हरनाई और पंजगोर में 3 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर भेजना है। स्कूल, बैंक और कारोबार चल रहे हों तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा? पुलों और राबता सड़कों को क्यों उड़ाया जाता है? बलूचिस्तान को पंजाब से NFC के तहत 40% ज़्यादा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान गुमशुदा अफराद के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के 67% शहरियों की बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर किराए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। सर्वे के मुताबिक 56% राय दहंदगान के तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों अकरबा परवरी आम है। 24% शहरियों ने कहा कि ऐसी सूरत हाल भुगती है जहां अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। 59% राय दहंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों या फिर अहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान मौजूद है। 73% राय दहंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत नहीं पेश आई। सरकारी इदारों में आवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती को सबसे मुस्बत इस्लाह करार दिया गया। शफाफियत के हवाले से सरकारी अस्पताल सर-ए-फहरिस्त, ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल, FBR और तालीमी इदारे बेहतर करार पाए। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात किए। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। एक सियासी गिरोह ने मकसद हासिल करने के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे लफ्ज़ बोले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की पहचान को मजरूह किया गया। एक झूठे बयान की वजह से PIA को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। सियासी बयानिए पर रिकॉर्डिंग पर भी कहानी घड़ी गई।
राव अब्दुल करीम पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब के लिए 3 नामों का पैनल भिजवाया था। राव अब्दुल करीम इससे कबल एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। राव अब्दुल करीम डीपीओ झंग, डीपीओ मियावाली, डीपीओ कसूर तैनात रह चुके। राव अब्दुल करीम आरपीओ गुजरावाला भी तैनात रहे। राव अब्दुल करीम एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस भी फराइज सर अंजाम दे चुके। डीजीएफआईए रिफत मुख्तार का तबादला, डॉक्टर उस्मान अनवर डीजीएफआईए तैनात कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर भाटी गेट वाक़े में खातून के शौहर पर तशद्दुद पर बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल कराने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मकामी अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने एसपी सिटी और एसएचओ पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की मुलाकात। एनएफसी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुज़म्मिल असलम ने सूबे के वाजिबात से मुताल्लिक़ इशू से विफाक को आगाह किया। बोले खैबर पख्तूनख्वा को मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए बर वक्त फंड्स फराहम किए जाएँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत सख्त माशी नज़्म व ज़ब्त पर कायम है। हुकूमत पसमानदा अज़ला की तरक्की के लिए भरपूर मावनत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की तामीर और तरक्की में वफाकी हुकूमत पुरअज़्म है। सूबों के साथ मिलकर पसमानदा अज़ला की तरक्की के लिए वसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात से मुताल्लिक भरपूर ताउन करेंगे। जजेस को जज्बात नहीं कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाक़ी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिबे इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाज़त देने का फैसला दिया था। वफाक़ी आईनी अदालत के मुताबिक कानून ज़ाब्तों या रेगुलेशन में ऐसे इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। आर्टिकल 187 के तहत हमदर्दी का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत को हासिल है। गुल प्लाजा सानहा पर लोगों ने मनफी बातें की। कराची में रिवायत बन गई, एक सियासी जमात अपनी कोताही दूसरी जमात पर डाल देती है। उनके पास अपने टाउन में पानी पहुंचाने के पैसे नहीं और मुझे यजीद कहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये साल कराची में तरक्याती कामों का होगा। 46 अरब रुपए शहर की तरक्की पर खर्च किए गए। इस माह के आखिर तक 5.5 अरब रुपए की लागत से 26 सड़कों की बहाली मुकम्मल हो जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है कामयाब होंगे। बातचीत से हल निकल आया तो ठीक, वरना बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। फौजी कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से इनकार, कहा कि हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर की तवक्को है। कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमरीकी सरहदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा। मेरे एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सनदों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का ऐलान। अमरीकी बैंक 12 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। और ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। धमकियों और ताकत की ज़बान का जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरानी और अमेरिकी हुकाम की मुज़ाकरात की तस्दीक। जौहरी मुज़ाकरात जुमा 6 फरवरी को तुर्की में दोबारा होंगे। मुज़ाकरात में अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। सऊदी अरब और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदगान भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे।